हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र परिवर्तन प्रभाव को। शुक्र का अब परिवर्तन होने जा रहा है। शुक्र मीन राशि में गोचर कर रहे हैं अपनी उच्च की राशि में, परंतु ये 3 मार्च को सुबह 6:06 में वक्र अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये वक्र अवस्था में 14 अप्रैल तक रहेंगे, परंतु इसके बीच में कई सारी ग्रह स्थितियां हैं जिन्हें हम समझ लेते हैं और फिर क्या फल मिलेगा ये समझेंगे और फिर उपाय क्या करना है ये भी समझेंगे। ग्रह स्थितियों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुक्र जब ये वक्र अवस्था को प्राप्त होंगे तो कुंभ का फल देंगे। कुंभ का फल देंगे यानी कि कुंभ राशि वो राशि है जो कि शनिदेव की राशि कहलाती है और मूल त्रिकोण राशि है, और शनिदेव कुंभ राशि में पहले से ही गोचर कर रहे हैं और ग्रहों के राजा सूर्य भी गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में। अब शुक्र भी आ जाएंगे तो यहाँ पर वैभव योग और साथ में जो है तो सुंदर भार्या योग का निर्माण हो जाएगा और त्रिग्रही योग का भी निर्माण हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये जो योग बन रहे हैं तो इसमें अलग अलग समय में अलग अलग स्थितियां हैं, जैसे कि सूर्य का परिवर्तन 14 मार्च को हो जाएगा, जिससे ये वैभव योग बना हुआ है तो ये पूर्ण हो जाएगा। 3 मार्च से 14 मार्च के बीच में वैभव योग रहेगा। फिर देखा जाए तो 29 मार्च 2025 को शनिदेव भी अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, जिसकी वजह से ये जो सुंदर भार्या योग बना हुआ है ये भी पूर्ण हो जाएगा। तो फिर शुक्र जो है तो अपना जो फल है तो 29 मार्च के बाद कुछ और देंगे, 14 मार्च के बाद कुछ और देंगे, तो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग फल देंगे। इसीलिए ग्रह स्थितियों को समझना बेहद जरूरी होता है। अब आइए जानते हैं कि शुक्र और महाराज, क्योंकि शुक्र देखा जाए तो आपके बेस बनते हैं और साथ में पंचमेश भी बनते हैं, और वर्तमान में जब कुंभ का फल देंगे तो ये आपके भाग्य भाव का फल देने वाले हैं, नवम भाव का। तो शुक्र का ये गोचर काल बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं, चाहे नौकरी के लिए हो, चाहे व्यापार के लिए हो या अन्य स्थितियों के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो विदेश से जुड़े हुए लोगों को बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा और रुके हुए काम बनते हुए दिखाई देंगे। अब जैसे यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं और आप प्रयास कर रहे हैं बार बार, चाहे वीज़ा के लिए आपने अप्लाई किया हो या अन्य किसी भी तरह आपके साथ जो है तो सरकारी क्षेत्र से कोई समस्याएं आ रही हों या किसी भी तरह लीगल प्रॉब्लम है या किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो इन सब समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई देगा और आपके जीवन में विदेश को लेके जो चिंताएं हैं तो वो चिंताएं दूर होने वाली है। बहुत सारे लोग विदेश यात्रा के लिए प्रयास कर रहे होते हैं और कई बार जन्म कुंडली में तो योग होता है परंतु गोचर कुंडली में नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार हमें समस्याएं देखने को मिलती हैं, परंतु इस समय आपको भाग्य का साथ मिलते हुए और विदेश से कनेक्टिविटी आपकी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं विदेश जाने में सहयोग मिलेगा। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो यदि कोर्ट कचहरी के मामले में यदि आप फंसे हुए हैं, कोर्ट कचहरी के मामले में कोई समस्याएं चल रही हैं, इसमें राहत देखने को मिलेगी। और यदि आप इस बात से परेशान हैं कि पैसा आता तो है पर टिकता नहीं है, तो इस समस्या का समाधान भी होता हुआ दिखाई देगा। परंतु एक बात ध्यान में रखिएगा कि वैभव योग अलग समय तक फल देगा और सुंदर भार्या योग अलग समय तक फल देगा। तो इसलिए ये जो जैसे हमने बात की कि यदि पैसा टिकता नहीं है तो ये 14 मार्च तक ही स्थिति बनेगी कि पैसा टिके। उसके बाद क्योंकि अलग अलग परिस्थितियां होंगी तो वो फिर अलग अलग फल होंगे। तो देखा जाए तो शुक्र का ये गोचर काल कहीं ना कहीं जो है तो बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो लव पार्टनर है उनके लिए बहुत सुंदर समय है। ये वो समय है जिस समय अपने लव लाइफ में चल रही समस्याओं का क्या सलूशन हो सकता है, इसके लिए आपको जो है तो प्रयास करना चाहिए।
तो आपकी समस्याओं का सलूशन होगा। या आप लव लाइफ को लेके चिंतित हैं, किसी भी विषय को लेके लव लाइफ में, या किसी भी स्थिति परिस्थिति में आप फंसे हुए हैं, तो ये जो समय है कहीं ना कहीं एक ऐसा समय है कि कहते हैं ना सोने में सुहागा, वो वाली चीज़ें इस समय लव पार्टनर के लिए रहने वाली हैं। और जो विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए भी समय थोड़ा अनुकूल है, परंतु बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, पर हाँ अनुकूल समय है। यहाँ पर जो लोग शेयर मार्केट या लॉटरी जुआ सट्टा इत्यादि से संबंध रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी धन लाभ की स्थिति बनेगी। परंतु हमेशा ये ध्यान रखिए कि शनिदेव हैं शुक्र के साथ, और सूर्य भी हैं जो कि दोनों ही सत्य के प्रतीक माने जाते हैं। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में हमेशा कोई भी काम कर रहे हो तो बहुत सावधानी के साथ, नियमों के साथ, जो नियम हैं, नियम कानून जो बने हुए हैं उनके साथ ही काम करिए, है ना। जैसे अब मुझे तो ज़्यादा कुछ पता नहीं इसके विषय में, परंतु हर एक क्षेत्र, क्योंकि बहुत सारे क्षेत्र हैं, जो जिस क्षेत्र में आप हैं तो हर एक क्षेत्र के कोई न कोई फंडामेंटल होते हैं, कोई न कोई एक निश्चित रूल होता है, उसके अनुसार ही आपको जो है तो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। हर एक चीज़ को जांच समझ के परख के, जब हमें हर तरह से सही लगे तभी हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इसके अलावा यदि पिता के साथ अनबन की स्थिति या किसी तरह उनके जीवन में समस्याएं थी या कोई स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं थी, तो अब चिंताएं भी दूर होंगी स्वास्थ्य को लेके, और आपस में प्रेम की वृद्धि होगी, आपस में सहयोग बढ़ेगा। तो देखा जाए एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेगी कि जो लोग पूजा पाठ से संबंध रखते हैं, धर्म से संबंध रखते हैं, उनका मन थोड़ा सा विचलित होने वाला है। तो आपके मन को स्थिर आपको रखना होगा। परंतु हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, भले भाग्य का साथ मिल रहा हो, भले पॉजिटिविटी हो, परंतु हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। ये नहीं कि भाग्य के सहारे ही हम बैठ जाएं। इसके अलावा जो है तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए आप कि आपको बिना पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण के कोई भी निर्णय नहीं लेना है। जब तक आप पर्सनल जन्म कुंडली विश्लेषण नहीं करवा लेते हैं या खुद नहीं कर लेते हैं, तो आपको कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। रही बात कि यदि आप खुद विश्लेषण करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि ज्योतिष का ज्ञान हो। तो आप लोगों के लिए ही हमने एक नया चैनल बनाया है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जो कि YouTube में अवेलेबल है। आप जुड़ सकते हैं, ज्योतिष सीख सकते हैं पूरी तरह से। परंतु यहाँ पर ज्योतिष सीखने के लिए एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप धैर्य रखें और सीखने के लिए आपका मन जो है तो तैयार होना चाहिए, तभी आप सीख पाएंगे। क्योंकि ये ज्योतिष विद्या एक ऐसी विद्या है कि इसमें कितना भी आप बिना मन के कोशिश कर लें, संभव ही नहीं। और ये एक बहुत ही दिव्य विद्या है, दिव्य ज्ञान है, जिसे प्राप्त करने के बाद व्यक्ति भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देखने में समर्थ हो जाता है। चलिए जानते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए। तो उपाय के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की खूब आराधना करिए। इससे आपके जीवन में और भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और आगे आप बढ़ भी सकेंगे। कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।